जय श्री राम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शनि ग्रह का मार्गी गोचर। जैसा कि हम सब जानते हैं 23 अक्टूबर 2022 को शनि ग्रह अपनी स्व राशि यानी मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। 12 जुलाई 2022 से वो वक्री अवस्था में थे। जब एक ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उसमें 3 गुना ज़्यादा शक्ति आ जाती है और एक वक्री अवस्था का ग्रह कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को शुभ फल प्रदान नहीं करता। तो शनि ग्रह के मार्गी गोचर को लेकर हम 12 राशियों पर चर्चा करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने मेष, वृषभ और मिथुन राशि इन 3 राशियों पर शनि ग्रह के मार्गी गोचर की चर्चा कर ली थी। तो आज हम कर्क, सिंह और कन्या इन 3 राशियों को लेकर चर्चा करेंगे कि शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है इन 3 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा और क्या क्या उपाय इन्हें करने चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शनि ग्रह का मार्गी गोचर कर्क राशि के लिए कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कर्क राशि का जो बर्थ चार्ट होता है वो 4 नंबर राशि से 4 नंबर से स्टार्ट होता है। 4 नंबर यानी कर्क राशि। तो ये बर्थ चार्ट हो गया कर्क राशि या कर्क लग्न का। तो अभी जो शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं वो यहाँ सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। इतने दिन ये वक्री अवस्था में थे और 23 अक्टूबर 2022 से ये यहीं से मार्गी हो जाएंगे। तो कर्क राशि में शनि ग्रह जो है वो मार्केश भी हैं और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको ज़्यादा शुभ फल प्रदान तो नहीं कर सकते, लेकिन मार्गी होने की वजह से कुछ ना कुछ आपको राहत जरूर देंगे। वक्री अवस्था में होने के कारण हो सकता है आपका अपने पार्टनर के साथ कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा हो, या विवाह को लेकर कोई बाधा आ रही हो, या आपके पिताजी के साथ अनबन हो रही हो, आपका जो स्वयं का स्वास्थ्य है वो खराब चल रहा हो, या इन सब के अलावा आपके घर में अशांति का वातावरण हो, या माताजी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। यदि इस प्रकार का कोई भी इश्यू आपके पिछले 2-3 महीनों से चल रहा था तो अब शनि ग्रह के मार्गी होने से कहीं ना कहीं उसमें विराम लगेगा और आपको उन सब समस्याओं से राहत मिलेगी। अब जब शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं तो आपको क्या क्या शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। यदि आपके विवाह संबंधी कोई परेशानी आ रही थी तो कहीं ना कहीं वो बाधा दूर होगी। हो सकता है आपके रिश्ते आना शुरू हो जाएं। यदि किसी प्रकार का पार्टनर के साथ में, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, किसी भी प्रकार का यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उस पर कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। यदि पिताजी के साथ किसी प्रकार की अनबन चल रही थी तो उस पर विराम लगेगा और पिताजी से सामंजस्य बनेगा आपका। यदि आपका स्वयं का स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से खराब चल रहा था तो उसमें सुधार आएगा। और यदि घर पे अशांति का वातावरण था तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी अब शांति बनेगी। माताजी का स्वास्थ्य अगर सही नहीं था तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब सुधार आएगा। यदि इस प्रकार का किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं आपको सुधार देखने को मिलेगा। अब कर्क राशि वाले जातक को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है वो आपको शुभ फल प्रदान करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शनि ग्रह जो कारक होते हैं वो होते हैं जिम्मेदारी के, कर्म के, ईमानदारी के कारक होते हैं। तो शनि ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से जुड़ी हुई आप अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओ। कर्क राशि में शनि ग्रह सप्तम भाव में बैठे हैं तो सबसे पहले आपकी जो ड्यूटी बनती है वो आपके पार्टनर के प्रति, आपका पार्टनर चाहे बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, इनको लेकर आपकी जो भी ड्यूटी बनती है आप उनको अच्छे से निभाओ। सेकंड, कर्म के कारक हैं तो आपका जो भी कर्म है, जो भी प्रोफेशन है उसको अच्छे से आप कर्म करो। फिर बात आती है स्वास्थ्य की। शनिदेव अनुशासन के भी कारक हैं। तो यदि कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, डेली रूटीन को लेकर अनुशासित होते हो तो आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इसके अलावा जहां आप रह रहे हो वहां घर के प्रति, आपकी माताजी के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी है उनको आप अच्छे से निभाओ। फिर आपको शनिदेव कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान जरूर करेंगे। अब हम देखते हैं सिंह लग्न को या सिंह राशि वाले जातक को। सिंह लग्न का जो चार्ट होता है वो 5 नंबर से स्टार्ट होता है और अभी शनि ग्रह जो गोचर कर रहे हैं वो आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये मार्केश भी है और एक 6ठे भाव के स्वामी भी है। तो ये आपको उतना शुभ फल प्रदान तो नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं आपको ये राहत जरूर देंगे क्योंकि ये मार्केश भी है और एक 6ठे भाव के स्वामी भी है। हो सकता है सिंह लग्न के जो भी जातक थे उनका जो शनि ग्रह का जो वक्री गोचर चल रहा था उसके दौरान आपके ऊपर कर्ज बढ़ा हो, आपकी किसी प्रकार की शत्रुता बढ़ी हो, या किसी भी प्रकार का आपके साथ डिस्प्यूट हुआ हो। इन सब के अलावा किसी प्रकार का आपको लॉस भी हो सकता है, या आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन संबंधी कोई प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी क्रिएट हुई हो। इस प्रकार की आपके हो सकता है आपके जो वक्री अवस्था में शनि ग्रह थे उनमें समस्या आपको देखने को मिली होगी। लेकिन जब शनि ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यदि आपका किसी प्रकार का कोई कोर्ट इशू चल रहा है, किसी प्रकार का कोई कंपटीशन है या किसी भी प्रकार का कर्ज है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके सफल होने के चांसेज हैं। जो शनि ग्रह
वो आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहीं से आप कंपटीशन सक्सेस भी देखते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का लॉस हो रहा था कंटिन्यू, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका विराम लगेगा। अब सिंह लग्न वाले जातक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन कौन से उपाय हैं जिनसे उन्हें शनिदेव शुभ फल प्रदान करें। तो सबसे पहले शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं छठे भाव में, जो आपके डेली रूटीन को दर्शाता है, सेवा भाव को दर्शाता है। तो अपना डेली रूटीन हमेशा ठीक रखें, अनुशासन में रहें और सेवा भाव अच्छे से करें। सेवा भाव रखने से, कर्म अच्छा करने से और डेली रूटीन अच्छा रखने से आपको शनिदेव छठे भाव से जुड़ी हुई समस्या नहीं आने देंगे, वो कहीं ना कहीं आपको शुभ फल प्रदान ही करेंगे। इन सब के अलावा जिस भाव में शनिदेव बैठे हैं वहाँ से आपकी जिम्मेदारी भी वो दिखाते हैं, उस भाव से जुड़ी हुई जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाएं। अब हम देखते हैं कन्या लग्न को। कन्या लग्न में अभी शनि ग्रह पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इतने दिन 12 जुलाई से ये कंटिन्यू वक्री अवस्था में थे और यहाँ से वक्री अवस्था में होने के कारण हो सकता है आप जो अध्ययन कर रहे हो उसमें रुकावट आ सकती है। पिछले 2-3 महीने से परेशान हुए हो आप, या संतान संबंधी कोई प्रकार की बाधा आ रही हो, या मित्रों के साथ आपकी अनबन चली हो, या आपकी जो भी डिजायर है वो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा, इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही, या हो सकता है आपका कुटुंब के साथ में किसी प्रकार का अलगाव हुआ हो, या आपकी सेविंग डिस्ट्रॉय हुई हो। इस प्रकार की यदि कोई भी समस्या हुई है वक्री अवस्था के दौरान, तो अब ये जब शनि ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं तो इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है। यदि आपका किसी भी प्रकार का एजुकेशन संबंधी या संतान से जुड़ी हुई समस्या, इस प्रकार का कोई भी इशू चल रहा था तो उसमें आपको निजात मिलेगी। वैवाहिक संबंधों में यदि किसी प्रकार का विवाह चल रहा था तो उसमें आपको विराम मिलेगा, और यदि विवाह संबंधी कोई बाधा आ रही थी तो वो विवाह योग भी बन सकता है। इनके अलावा इच्छा पूर्ति भी आपकी होने लगेगी 23 अक्टूबर के बाद में। यदि वक्री अवस्था के दौरान कन्या लग्न वाले जातकों को अपने कुटुंब में अलगाव की भावना देखने को मिली हो, या अलगाव का फेज उन्होंने फेस किया हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको विराम मिलेगा, कहीं ना कहीं उससे आपको निजात मिलेगी। यदि किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या आपके सामने थी तो उसमें आपको कहीं ना कहीं उसका निवारण मिलेगा। तो इस प्रकार शनि ग्रह मार्गी होने के कारण कहीं ना कहीं कन्या लग्न वाले जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे। अब वो कौन कौन से उपाय हैं जिनसे शनि ग्रह कन्या लग्न वाले जातक को शुभ फल प्रदान करें। तो सबसे पहले पंचम भाव में शनि ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव से जुड़ी हुई जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाएं। अपने संतान से जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेदारी आपकी आप अच्छे से निभाएं। तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो अपने पार्टनर से जुड़ी हुई जितनी जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाएं। सातवीं दृष्टि से वो एकादश भाव को देख रहे हैं, तो अपने जो भी इच्छा पूर्ति है या जो भी मित्र हैं आपके, उनके प्रति आप अपनी ईमानदारी से रहें, उनकी ड्यूटीज़ है वो अच्छे से निभाएं। और जो सेकंड हाउस है उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारी भी आप निभाएं। अपना कुटुंब का सम्मान करें और आपके जो भी कर्म है वो अच्छे से आप करें। तो आज हमने संक्षिप्त रूप में कर्क, सिंह और कन्या इन 3 राशियों का शनि के गोचर को लेकर चर्चा की। शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है इन 3 राशियों पर कैसा रहेगा और वो कौन कौन से उपाय हैं जो इन 3 राशियों वाले जातक को करना चाहिए। तो आगे हम जो बची हुई राशियाँ हैं उन पर हम शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है उनका प्रभाव देखेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।